हेलो एवरीवन। आज की मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने यूएससीपीए के एग्ज़ाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए। तो अगर आप यूएससीपीए एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी सेक्शन की, तो ये वीडियो आपको रियली हेल्प करेगी, बिकॉज़ मैं आपको अपनी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करना है। आपका सबसे पहले स्टेप है कि राइट इंस्टीट्यूट को अप्रोच करना, जो भी आपको लगता है कि आपकी जर्नी में हेल्प करेगा। सिर्फ एग्ज़ाम प्रेपरेशन के लिए नहीं, बाकी के रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर जो भी हमारा प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन से लेके एग्ज़ाम देने तक का और प्लेसमेंट तक का। तो जो भी आपको इंस्टीट्यूट लगता है कि आपके लिए सूटेबल है, तो पहले तो आपको उसमें एनरोल करना है। तो मैंने भी सेम किया, मैंने इंस्टीट्यूट में एनरोल किया और उनकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैंने सबसे पहले फार एग्ज़ाम को टारगेट किया। वैसे तो सारे एग्ज़ाम्स के लिए मेरी स्ट्रैटेजी सेम थी, तो मैं आपको फार के एग्ज़ाम्पल के बेसिस पे बताती हूँ कि सबसे पहले तो मैंने मॉड्यूल वाइज फार के लेक्चर अटेंड किए जो भी इंस्टीट्यूट के थ्रू अवेलेबल थे, और साथ साथ जो भी मेरे को बुक अवेलेबल थी मैंने उसमें नोट्स बनाए इंस्टेड ऑफ मेकिंग सेपरेट नोटबुक। This actually saved a lot of time during revision because everything was available at one place. तो ये आपको डेफिनेटली टाइम सेविंग में बहुत हेल्प करेगा। और वैसे भी जहाँ पे भी आपका टेक्स्ट रिटन है बुक में, वहीं पे नोट्स बनाना, उससे आपकी जो भी रिवीजन है उसमें ज़्यादा हेल्प मिलती है। फिर मैंने एक मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद थ्रू लेक्चर्स उसको वर्ड टू वर्ड रीड किया थ्रू माय बुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज लेक्चर्स कंसेप्ट समझाने में हेल्प करते हैं, बट एक्चुअल एग्ज़ाम लैंग्वेज और स्मॉल डिटेल्स बुक से ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो सिंपली मेरी स्ट्रैटेजी थी कि बुक को डायरेक्टली ऐसे चैप्टर वाइज हमने अप्रोच नहीं करना, मॉड्यूल वाइज चलना है। पहले पर मॉड्यूल हमने लेक्चर अटेंड करना है, फिर बुक से रीडिंग करनी है, उसके बाद सेम मॉड्यूल के लिए हमने एमसीक्यूज़ एंड टीबीएस सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो वैसे ही मैंने किया। उसके बाद मैंने मॉड्यूल वाइज सारे एमसीक्यूज़ एंड टीबीएस सॉल्व किए। और ऑनेस्टली मेरी मेन स्ट्रेटजी थी रेपिटेशन। मैं हर क्वेश्चन को 3 to 4 टाइम्स सॉल्व करती थी, बिकॉज सीपीए एग्ज़ाम्स में कंसेप्ट डिफरेंट वेज में टेस्ट होते हैं, तो रिपीटेड प्रैक्टिस से स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इम्प्रूव होती है, क्योंकि हमें एक अप्रोच पता लग जाती है कि हमने क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है। हम हर बार जब सेम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हमारी थिंकिंग बढ़ जाती है कि हाँ, कि इसको हम ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, और हमें अपना बेस्ट अप्रोच सिस्टम पता लग जाता है कि कैसे उस चीज़ को अप्रोच करना है कि हमारा टाइम भी सेव हो और एक्यूरेसी बेटर हो। और जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस करती थी तब मुझे रियलाइज़ होता था कि कौन से टॉपिक मेरे लिए वीक हैं, जो मेरे को नहीं समझ आया, तो मैं लेक्चर्स दोबारा देखती थी या फिर कोई अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन वीडियोस यूज़ करती थी। हमने वीक एरियाज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, उन पे एक्स्ट्रा टाइम देना है, बिकॉज़ वो हमें हेल्प करेंगे कंसेप्ट क्लैरिटी में और हमारा ओवरऑल स्कोर भी इम्प्रूव होएगा। तो मैंने इसी स्ट्रैटेजी के साथ अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट किया मॉड्यूल वाइज चल के। फिर मैंने चैप्टर वाइज रिवीजन की। ठीक है, उसके बाद मैंने अगेन मॉड्यूल वाइज पूरा बुक रीड किया, साथ में एमसीक्यूज़ टीबीएस सॉल्व किए। तो ओवरऑल मैंने बुक एटलीस्ट 4 टाइम्स रीड की और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी 3 to 4 टाइम्स किए। और आज तो बहुत सारे एआई टूल्स भी अवेलेबल हैं हमारे डाउट सॉल्विंग के लिए। ठीक है, जो भी आपका स्टडी प्लेटफॉर्म होगा उसमें भी एआई टूल हो सकता है। तो जो मैं प्लेटफॉर्म यूज़ करती थी उसमें एआई टूल था, जिससे मेरे जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके या फिर पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, इवन कि पर्टिकुलर वर्ड को लेके जो भी डाउट होता था वो सॉल्व हो जाता था थ्रू एआई फीचर। और आपने भी इस चीज़ का डेफिनेटली यूज़ करना है, बिकॉज़ वो बहुत हेल्पफुल होता है क्विक एक्सप्लेनेशंस के लिए। नहीं तो हम मतलब डिफरेंट साइट से ढूंढते रहेंगे मीनिंग एंड डिफरेंट वीडियोस को देखते रहेंगे, बट अगर हम एक वर्ड पे अटके हुए हैं तो एआई टूल डेफिनेटली हेल्प करता है।
तो अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि एमसीक्यूज़ को कैसे सॉल्व करना है, टीबीएस को कैसे सॉल्व करना है। तो जब भी मैं एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करती थी, सबसे पहले मैं फोकस करती थी कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या गया है, राइट। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली डिटेल्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्स्टली हमने आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज़ द आस्क ऑफ द क्वेश्चन, देन ओनली वी हैव टू फोकस ऑन द नेसेसरी डिटेल्स एंड एग्जिबिट्स, ठीक है। और एमसीक्यू में आपको एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी बहुत यूज़फुल लगेगी। रॉन्ग ऑप्शंस को पहले ही एलिमिनेट कर दो, ओके, एंड चूज़ द बेस्ट सुटेबल आंसर। अगर आप अनश्योर भी हो, ठीक है, एलिमिनेशन इंक्रीज़ कर देता है कि हम करेक्ट आंसर को ही सिलेक्ट करेंगे, तो आपने एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करनी ही करनी है। और आपको तो पता ही है, अगर हम ऑडिट सेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमेशा राइट आंसर नहीं होता, हमने बेस्ट आंसर चूज़ करना होता है। और जब आप टास्क बेस्ड सिमुलेशंस के लिए प्रिपेयर करो, हमेशा आपने केयरफुली चेक करना है कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आंसर मांग रहा है, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शंस में मेंशन होता है कि हमने ज़ीरो राइट करना है या ब्लैंक रखना है या फिर राउंड वैल्यूज़ प्रॉपरली वो करनी है, राउंड अप करनी है। तो बहुत सारी मिस्टेक्स इसलिए होती हैं स्टूडेंट से क्योंकि वो स्मॉल इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर कर देते हैं। उनका आंसर्स तो करेक्ट होते हैं बट वो इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर वैल्यू नील है तो हमने चेक करना है कि हमने उसमें ज़ीरो टाइप करना है या फिर उस बॉक्स को ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि उसमें भी आपके नंबर्स ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप इंस्ट्रक्शंस ही नहीं फॉलो करोगे। सीपीए के लिए राइट स्टडी मटेरियल चूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो अगर हम जहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ से अगर हमें कंसेप्ट क्लैरिटी ना हुई या फिर फॉर्मेट सेम ना हुआ एग्ज़ाम से, तो आप एग्ज़ाम में जाके डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपको हमेशा राइट अप्रोच। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप कमेंट भी कर सकते हो कि आप कौन से सीपीए सेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ताकि मैं उसके रिलेटेड ज़्यादा कंटेंट क्रिएट कर सकूँ।